हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवम कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10.3 कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इन फिगर एंगल बी इज लेस देन एंगल ए एंड एंगल सी इज लेस देन एंगल डी, शो दैट ए डी इज लेस देन बी सी। आपको बताया गया है कि एंगल बी है वो एंगल ए से छोटा है, जबकि एंगल सी है वो एंगल डी से छोटा है। तो आपको ये शो करना है कि ए डी, लाइन ए डी बी सी से छोटा है। तो हम वो कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए एंगल बी जो है वो एंगल ए से छोटा है, तो एंगल बी के सामने की जो साइड है ए ओ है, इसके अपोजिट में जो साइड, ये भी छोटी होगी बी ओ से, ओ बी से। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो एंगल बड़ा होता है उसके अपोजिट की जो साइड होती है वो बड़ी होती है, और जो एंगल छोटा होता है उसके अपोजिट की साइड है वो छोटी होती है। तो यहाँ पर प्रूफ, हम यहाँ पर प्रूफ लेंगे एंगल बी इज स्मॉलर देन एंगल ए। ठीक है, एंगल बी स्मॉल है एंगल ए से, सो ओ बी इज स्मॉलर देन ओ ए। ओ बी का अपोजिट साइड है ओ ए, सॉरी ओ ए आएगा यहाँ पर, बी का अपोजिट साइड है ओ ए, बी के सामने है क्या? ओ ए, जबकि ए के सामने है ओ बी होगा यहाँ पर बड़ा ओ ए से। ठीक है, ठीक उसी तरह से एंगल सी इज स्मॉलर देन एंगल डी, है ना। तो एंगल सी के अपोजिट में है ओ डी, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ओ डी इज स्मॉलर देन, यहाँ पर आ जाएगा डी के अपोजिट में है ओ सी। ठीक है, ओ डी इज स्मॉलर देन ओ सी। आप इसे देंगे फर्स्ट इक्वेशन एंड इसको देंगे सेकेंड इक्वेशन। अब अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या होगा? ओ ए प्लस ओ डी इज स्मॉलर देन, हमने इस साइड के एक एक चीज़ों को ऐड किया है, ओ ए को ओ डी से और ओ बी को ओ सी से, बीच का साइन हमारा सेम रहेगा, ओ बी प्लस ओ सी। तो यहाँ पर ओ ए ओ या फिर ओ ए, हम दोनों कह सकते हैं, ओ ए प्लस ओ डी इज इक्वल टू हो जाता है क्या? ए डी इज स्मॉलर देन ओ बी प्लस ओ सी, ओ बी प्लस ओ सी, ये हो जाएगा बी सी। सो ए डी इज लेस देन बी सी, हमें यही प्रूफ करना था, ए डी इज लेस देन बी सी, प्रूव्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इन अ गिवन फिगर इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई देन प्रूव दैट एम पी इज ग्रेटर देन एन पी। तो यहाँ पर आपको एक एंगल बना कर दिया गया है, इसमें एक बीच से एक लाइन खींची हुई है एम एन, है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन है एम एन। यहाँ पर दो एंगल्स है एक्स और वाई, तो यहाँ पर देखने से ही पता चल रहा है कि एक्स बड़ा है वाई से, और यही चीज़ दिया हुआ है कि एंगल x बड़ा है y से। ठीक है, तो यहाँ पर जब x बड़ा है y से, तो आपको प्रूफ करना है कि MP, ये वाली लाइन MP जो है वो NP से बड़ी है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर एंगल M और एंगल X, ये जो एंगल X है ये वाला, और ये वाला PMN मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों मिलकर 180 डिग्री का एक एंगल बना रहे हैं। ठीक उसी तरह से ये वाला एंगल Y और ये वाला एंगल PNM, ये दोनों मिलकर एक एंगल बना रहे हैं जो कि 180 डिग्रीज के हैं, है ना। तो अगर x हमारा बड़ा है y से, है ना, x हमारा बड़ा है y से, मान लीजिए x है 100 डिग्री और y है 70 डिग्री, है ना। तो इन्हें कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पर, अगर ये 100 है तो हमें यहाँ पर सिर्फ 80 डिग्री चाहिए होगा, लेकिन अगर ये 70 है तो यहाँ पर हमें 110 डिग्री चाहिए होगा कि नहीं? ठीक है, क्योंकि हमें दोनों का सम 180 कंप्लीट करना है, तो हमें इतना यहाँ पर चाहिए होगा। ठीक, तो अगर x बड़ा है y से तो एंगल n बड़ा होगा m से, ये हमने एक एग्जांपल से समझा। ठीक है, अब इसी तरह से हम यहाँ पर देखते हैं x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, x इज ग्रेटर देन y, x एंगल x प्लस एंगल m इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल y प्लस एंगल n इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर जबकि 180 डिग्री दोनों का ही सम है, तो हम ये लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। हम यहाँ लिख सकते हैं x प्लस एंगल m इज इक्वल टू y प्लस एंगल n। अब जबकि x बड़ा है y से, तो हमारा m छोटा हो जाएगा n से। क्यों? क्योंकि आपको देखिए यहाँ पर दोनों का सम कितना लाना है? 180 डिग्री, और इसका सम भी कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल m इस, यहाँ पर एंगल y, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एंगल m इज लेस देन एंगल y।
एंगल एम इज स्मॉलर देन एंगल एन, सॉरी एन लिखना है यहाँ पर हमें, एंगल एम इज स्मॉलर देन एंगल एन। हमारा रीज़न हमें यहाँ से समझना होगा कि अगर x बड़ा होगा y से तो m छोटा होगा n से, क्योंकि इनको कंप्लीट करने के लिए हमें वहाँ पर एंगल्स छोटे बड़े हो जाएंगे। तो एंगल m छोटा होगा एंगल n से। अब जबकि एंगल m अगर छोटा है तो उसके अपोजिट का जो साइड है Pn वो छोटा होगा किससे, Pm से, ठीक है। सो m के अपोजिट में कौन सा साइड है, Pn इज लेस देन Pm, Pm इज ग्रेटर देन Pn, है ना। तो यहाँ पर हम रीज़न देंगे अपोजिट साइड्स इज ग्रेटर देन अपोजिट एंगल्स। अपोजिट साइड्स इज ग्रेटर देन अपोजिट ग्रेटर एंगल्स, यहाँ पर आ जाएगा ग्रेटर एंगल्स, यानी कि जो एंगल्स बड़े होते हैं उनके अपोजिट साइड्स भी बड़े होते हैं, और जो एंगल्स छोटे होते हैं उनके अपोजिट साइड्स भी छोटे होते हैं, इसलिए Pm इज ग्रेटर देन Pn, प्रूव्ड। सो स्टूडेंट्स, ये तो थे हमारे एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चंस। इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स को, थ्योरम्स को हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।